हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एके सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। ये हमारा 11th लेक्चर है। 10 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। और इस 11th लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डिटरमिनेंट की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं 3 प्रॉपर्टीज़। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 4th नंबर की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे 10th लेक्चर में। और 10th के बाद हमारा 11th लेक्चर है, तो हमारा है 4th प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे। 4th प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, इफ ईच एलिमेंट if each element of one row or column are zero, then its determinant value will be zero अगर कोई भी आपका मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें कोई भी रो और कोई भी कॉलम के आपके जीरो है, तो उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? आपका जीरो होगा। ये हमने मैट्रिक्स बनाया 3x3 का। अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हो, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम ऊपर वाली रो को कंसिडर करते हैं, ये वाली। आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, ठीक है, आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, मगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको साइन लेने पड़ेंगे, जो मैंने मैट्रिक्स के आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब जब आप इस डिटरमिनेंट का ए का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो जीरो आएगा। जीरो कैसे आएगा? मान लो इस रो के कॉरस्पॉन्डिंग लो, अपने 1 को लिया, फिर क्या करोगे? इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को एलिमिनेट करो, कॉलम को एलिमिनेट करो, तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू जीरो माइनस के 6 इंटू जीरो। इसी तरह से माइनस के 2, ये वाला एलिमेंट लिया, क्योंकि मैट्रिक्स में साइन क्या होता है? यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस, ये प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ -2 लिया। -2 लेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो है, उसको एलिमिनेट करा, जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करा, तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू जीरो माइनस के 0 इंटू 6, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो जीरो, ये भी जीरो। अब बचा गया आपका +3, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को एलिमिनेट करो तो कितना आ जाएगा? 4 इंटू जीरो माइनस के 5 इंटू जीरो, ये भी जीरो। तो फाइनली क्या आएगा? आपका जो ए का डिटरमिनेंट है वो जीरो आ जाएगा। यदि आपका कोई भी रो और कॉलम किसी भी डिटरमिनेंट में जीरो है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? और किसी भी मैट्रिक्स में जीरो है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। ठीक है, अब आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको पढ़ना है, इफ टू रो ब्रैकेट में आपका और कॉलम, मतलब रो और कॉलम में से कुछ भी हो सकता है, इन ए मैट्रिक्स आर सेम, देन its determinant value will be ज़ीरो। कोई भी आपका डिटर्मिनेंट है, ये हमने ए लिया, सॉरी, कोई भी आपने मैट्रिक्स लिया, डिटर्मिनेंट नहीं, कोई भी हमने मैट्रिक्स लिया 3x3 का, यानी कि 1 2 3 कोई भी मैट्रिक्स ले लिया हमने। तो इस मैट्रिक्स में देखो, हमने क्या लिया है? दो रो सेम ली है। कौन कौन सी? एक तो ये वाली रो और एक ये रो। ये क्या है आपकी? बोथ आर सेम। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा? इफ़ टू रो, तो ये दो रो हो गई, या फिर दो कॉलम, ऐसी कोई भी दो कॉलम हो सकती हैं जो सेम हो सकती हैं। अगर किसी मैट्रिक्स में एग्जिस्ट कर रही हैं टू रो टू कॉलम सेम एग्जिस्ट कर रही हैं, तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। क्या आएगा? उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालना चाहोगे, डिटरमिनेंट निकालो, कैसे निकालोगे आप? तो 1 इंटू कितना होगा? 2 इंटू 6 कितना? 12, माइनस के 5 इंटू 3 15, माइनस के 2, तो कितना आएगा? -2 6 माइनस के 12
प्लस के 3 करेंगे तो क्या आएगा 5 × 1 कितना आएगा 5 और 4 × 2 -8। डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, अब बार बार नहीं बताऊंगा इसको सॉल्व करो। 12 - के 15 कितना होगा -के 3 और ये आ जाएगा आपका प्लस क्या आ जाएगा 6 - के 12 की -6 और -6 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद 5 - के 8 कितना होगा -3 -3 + 3 कितना आएगा -के 9। अब देखो उसका डिटरमिनेंट कितना आ गया +के 12 और -के 12 तो 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह से कोई दो रो आपकी क्या हो सकती है, दो कॉलम आपकी सेम हो सकती हैं। अब कॉलम देख लो आपकी, मैंने मान लिया 1 2 3 और 4 5 6। यहाँ पे देखो ये कॉलम सेम और ये वाली कॉलम सेम। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो भी क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो वो यही बोल रहा है कि अगर दो रो सेम होती हैं या फिर दो कॉलम सेम होती है तो उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं वो क्या होता है 0 आता है। ठीक है, ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। अब हमारी 6th प्रॉपर्टी है। ठीक है, 6 नंबर की हमारी प्रॉपर्टी है, उसको हम लिखते हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and k is scalar, then determinant of ka is equals to k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन करने की चीज़ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बता तो मैंने आपको पहले भी रखा है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है तो यानी कि m और n क्या है बराबर है। समझ में आ गया। अब ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का मतलब क्या है कि ये सपोज करो आपका 1 2 3 4 ये क्या है 2 × 2 का मैट्रिक्स है, तो ये क्या है इसका ऑर्डर है। ठीक है, एन ऑर्डर का है। एन ऑर्डर का मतलब क्या है, रो और कॉलम की वैल्यू समान है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऑर्डर n × n, इस तरह से भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट n लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो n है ना ये इसका ऑर्डर है, क्या है ऑर्डर, पावर लगा रखी है। अगर सपोज करिए k कोई भी क्या हमारा स्केलर है इनटू a कोई मैट्रिक्स है, अगर इन दोनों का हम कंबाइंड डिटरमिनेंट लेते हैं तो उसको कह सकते हैं k की पावर n, यानी कि जो उसका ऑर्डर है ये 1 है, 2/2 का ऑर्डर है, 3/3 का ऑर्डर, कितने भी ऑर्डर हो मगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा अगर ऑर्डर हम लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो यानी अगर ये 3/3 का होगा तो यहाँ पर पावर 3 n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 2/2 का तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है, इसने पहली बोल दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तभी हम ले रहे हैं, अगर स्क्वायर नहीं होता तो फिर हम ऑर्डर कैसे लगाते हैं। ठीक है, ऑर्डर नहीं लगा पाते, तो इसीलिए k की पावर n करेंगे और डिटरमिनेंट ऑफ a, ये प्रॉपर्टी हम याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 स्टार प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये आपको यूज़ होगी क्वेश्चंस में, 2 स्टार का 3 स्टार ये है। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ एग्जांपल लेके। सपोज करिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या आपका 2 × 2 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने इसे क्या निकाला डिटरमिनेंट निकाल लिया ए कैसे निकालोगे 4 - के 6 कितना आएगा -के 2। ये 2 लो, उसको ले तो कुछ भी सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी मैट्रिक्स ले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या लिया हमने, इसका डिटरमिनेंट निकालना तो कितना आएगा 2 आएगा प्लस के। ठीक है, +2 आ गया। अब हमने क्या करा 2a लिया, मल्टीप्लाई करो स्केलर की, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में जो है उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 की, 2 × 2 कितना होगा 4, 2 × 2 ये भी 4,
2 इंटू 3 6 और 2 इंटू 4 कितना आपका 8 हो गया, ये भी 2 क्रॉस 2 का आ गया। अब 2a का डिटरमिनेंट निकालो, क्या होगा 4 इंटू 8 कितना होगा 32 और 6 इंटू 4 24, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8। समझ में आया। अब हमने निकाल, अब प्रॉपर्टीज लगाओ। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, स्केलर k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। हमारे पास स्केलर क्या है, यानी कि 2 है, तो ये क्या होगा 2a इज इक्वल टू कितना होगा k की पावर, k क्या हमारा 2, और n की वैल्यू क्या है इस मैट्रिक्स में, n की वैल्यू कितनी है 2, तो n की वैल्यू 2 रखो। और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना है हमारा, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है +2, और डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, तो ये तो आ गया हमारे पास 8। 2 की पावर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो गया आपका इंटू 2, इसको सॉल्व कर लो आप। 8 इज टू 4 इंटू 2 और 8 इज टू 4 इंटू इज टू 8, तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर की प्रॉपर्टी है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ए बी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं कि इंडिविजुअली ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। इसी तरह से ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, वो भी क्या आता है हमारा ए, ये आपकी 8 नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद हम निकलते हैं, लिखते हैं 9 नंबर की प्रॉपर्टी, ए की पावर एन का ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। अगर आपको उसका प्रूव करना है, हर चीज़ का प्रूव करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्टली अप्लाई करनी है, फिर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। प्रूव करने के लिए क्या, हम सपोज करिए ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट, तो क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए की पावर एन तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है डेड डेड डैश एन टाइम्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मैंने क्या लिखा है पहले 7th वाली प्रॉपर्टी देखो, ये वाली ए बी का जो डिटर्मिनेंट है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट भी लिख सकते हैं। इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहाँ तक जाएगा ये एन टाइम्स तक, समझ में आ गया, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, भाई एन टाइम इसकी पावर एन करेंगे तो एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो क्या होगा ए की पावर एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक। अब हम निकालते हैं इनवर्स, ठीक है। उसके बेस पर कुछ प्रॉपर्टी होगी इनवर्स और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ये हमारा बच रहा है फाइनल। उसके बाद हमारा जो बचेगा टॉपिक, वो बचेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। फिर उसके बाद थोड़ी 2-4 प्रॉपर्टी आपके बचे, फिर एक्सप्लेन करने के बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर सीधा आएंगे रैंक पर, ठीक है। तो हम नेक्स्ट जो हमारा है हेडिंग, वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक। द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए exist if A is non-singular matrix and is given by A inverse is equals to adjoint of A divided by determinant of A। ये होता है आपका इनवर्स निकालने का फॉर्मूला, और ये
स्टेटमेंट में लिखा है कि अगर ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब जानते हो क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मैं आपको पढ़ाया था, उसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है दैट इज अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? करेगा ही नहीं एग्जिस्ट 0 होने के बाद। समझ रहे हो? तो ये क्या होना चाहिए? ये कंडीशन है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कोई ए मैट्रिक्स हमारा होगा। समझ में आया? उसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर वो 0 है तो समझ लो उसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ लिखवाऊंगा थोड़ी सी। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्हीं के बेस पे है। ठीक है, तो आप लिखिए प्रॉपर्टीज़। एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ है, इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ मत लिखिए, नोट करके लिखिए इसको, नोट करके लिखिए। नोट करके एक स्टेटमेंट लिखिए, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू एन, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। ठीक है, देन इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ऑर्डर n। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पीछे। ठीक है, अगर कोई ए मैट्रिक्स है हमारा, वो क्या है? आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सारी वैलिड होंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैं आपको लिख देता हूँ वन बाय वन, इनको याद करना है। ठीक है, अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी कर दूंगा, एक आधा मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, मगर उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस के 1। ठीक है, फिर है आपका सी एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट का भी एडजॉइंट दे रखा है, उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 का, सॉरी n माइनस 1 आ गया, ये क्या आएगा आपका? n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक है आपका डी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए इनवर्स। ठीक है, तो ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो सारी इंपॉर्टेंट है, सारी एप्लीकेबल होंगी ये। ठीक है, इनको सबको याद करना है। ठीक है, एक ई प्रॉपर्टी वो है जो आपको ऊपर लिखवाई है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको याद करनी है। ठीक है, आप इसको प्रूव भी कर सकते हो अगर आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको नीड है प्रूव करने की, मैं प्रूव करके एक एग्जांपल बता देता हूँ आपको, पहले वाला। ठीक है, बाकी अगर आपको और प्रूव करवाना है, प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको कमेंट में लिख देना, मैं आपको प्रूव करके आपको वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो
चलो उसको हम प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए हमें कोई मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स लिया कोई, ए बी सी डी, ये 2x2 का हमने मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए डी माइनस के बी सी। ठीक है, इसको मैं निकाल के एक साइड रख लिया। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। ये एडजॉइंट निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे, वो क्या होता है आपका एडजॉइंट होता है। एडजॉइंट क्या होता है आपका, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है हमारी कोई सी ए, उसका ट्रांसपोज ये होता है आपका एडजॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। मैंने आपको बताई थी जब भी कभी 2x2 का मैट्रिक्स हो, उसका हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना हो। क्या निकालना हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, इजिकल्स टू सी ए लिख दिया हमने इसको। तो कैसे निकालते हैं, मैंने क्या कहा था, उसके डायगोनल को चेंज करो। ठीक है, कौन से डायगोनल को चेंज करना है आपको, ए और डी को चेंज करो। ठीक है, और उसके बाद फिर इन दोनों को चेंज करो। ठीक है, और फिर इनके साइन को अकॉर्डिंग इन्हें प्लेस कर दो। तो डायगोनल को चेंज करो दोनों ऑक्सिलरी प्रिंसिपल को। तो ए की जगह कितना आ गया आपका डी, और डी की जगह आ गया आपका ए, बी की जगह आ गया सी, और सी की जगह क्या आ गया आपका बी। ठीक है, फिर इनको क्या करो, ये जो मैंने आपको साइन बताए थे 2x2 के लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस कर दो। तो ये दोनों तो प्लस के ही हैं, डी और ए, और ये एक सी कितना माइनस का, ये माइनस का। तो ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। इसी तरह से आप क्या निकालो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी माइनस सी माइनस बी और ए, और यही क्या है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, भाई ये क्या है मैंने आपको बताया ना, ये चीज़ जो मैंने आपको बता रखी है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मैट्रिक्स ए भी है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए भी है, डिटर्मिनेंट भी है। तो अब इसको लो, लेफ्ट हैंड साइड लो, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको लो, अब मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स ए क्या है हमारा, ए बी सी डी, ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कितना आपका, डी माइनस बी माइनस सी ए, मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x2 के मैट्रिक्स से दोनों। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो आप। मल्टीप्लाई आपको सबको करने आती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो एक बार, इस वाली कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से करो। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ए डी, फिर माइनस के बी सी, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करो, माइनस के ए बी प्लस के ए बी। इसी तरह से सेकंड रो ले लो अब, ये वाली सी डी वाली, इसको फर्स्ट कॉलम से करो तो कितना आ जाएगा, सी डी माइनस के कितना आ जाएगा, डी सी। ठीक है, इसी तरह से सेकंड कॉलम में करो सेकंड रो की, तो कितना आ जाएगा, माइनस के बी सी प्लस के ए डी। अब मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती है, नहीं आती तो लेक्चर देखो पीछे, इनको सॉल्व कर लो। ये तो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ए डी माइनस के बी सी, ये माइनस ए बी प्लस ए बी तो जीरो ये हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस सी डी माइनस की सी डी, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस के बी सी प्लस के ए डी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसको। इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, ए डी माइनस के बी सी ज़ीरो ज़ीरो, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ए डी माइनस के बी सी
अब ए डी माइनस के बी सी कॉमन ले लो, 1 0 0 1, ये 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का। अब ये क्या है हमारा, देखो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू है, तो हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 × 2 का इंटू आई। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। करना कुछ नहीं है, जो दे रखा है वैसी वैसी कोई भी मैट्रिक्स लेके प्रोसीजर फॉलो करते जाओ और आपका प्रूव हो जाएगा। ये प्रूव इसलिए करके बता दें ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि प्रूव कैसे करें, बाकी भी इसी तरह प्रूव हो जाएंगे। अगर नहीं होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और बता देना कि प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, तो मैं प्रूव करके आपको प्रॉपर्टीज़ ये बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवर्स, ये चीज़ ध्यान रखना, सारी प्रॉपर्टी एक साथ नहीं लिखाऊंगा। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो आपने नहीं पढ़ी होंगी छोटी छोटी, तो वहाँ आप नोट करके लिख लेना, उनको याद कर लेना। ठीक है, मोस्टली मैंने लिखवा दी है सारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, ठीक है। पहले जो प्रॉपर्टी है आपकी, ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करो या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए से करो, आएगा क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, कोई मैट्रिक्स ए और बी है, उसका इन्वर्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसी तरह से थर्ड है आपका ए बी सी का इन्वर्स निकालना है, तो क्या आएगा आपका, पीछे से स्टार्ट करते हैं, सी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, अब एक शॉर्ट ट्रिक है छोटी सी, ठीक है, आप याद कर लेना उसको, जब आप वरना आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक फॉर 2 × 2 मैट्रिक्स टू फाइंड इनवर्स। 2 × 2 के मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है। सपोज करिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, ए बी सी डी, उसका इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी सी डी का इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ए डी माइनस के बी सी इंटू, क्या करना है, डायगोनल को चेंज करो, प्रिंसिपल डायगोनल को, डी और ए, और जिसके ऑक्सिलरी डायगोनल हैं उनमें क्या कर दो, माइनस लगा दो, माइनस के बी और माइनस के सी, तो ये इसका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, आपका इन्वर्स आ जाएगा मैट्रिक्स ए का। ठीक है, इस पर मैं एक एग्जांपल कराता हूँ आपको, अभी और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, मैं आपको दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ उसको। कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, ए बी सी इंटू डी का, इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, पहले जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और ऑक्सिलरी जो है उनकी मल्टीप्लाई करो, इस तरह से लिख दो, ए डी माइनस के बी सी 1/। फिर क्या करो, फिर जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करना है केवल, और जो उसके ऑक्सिलरी डायमेंशन ऑक्सिलरी एलिमेंट है डायगोनल के, जो हमारा ऑक्सिलरी डायगोनल है उसके जो एलिमेंट है उनकी साइन को हमें चेंज कर देना है, यानी कि जो माइनस है प्लस है तो माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस है क्या, माइनस कर दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल को समझाता हूँ मैं आपको, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे अब। ठीक है, एक क्वेश्चंस में आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है आपका गेट में आया है। ठीक है, गेट 2007
ठीक है, सिविल 2 मार्क्स का आया है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। द इनवर्स ऑफ द 2x2 मैट्रिक्स वन टू 5 7 इस इसका इन्वर्स फाइंड करवा रहा है 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, नहीं तो आपको इन्वर्स और उसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 1/3 इंटू -7 2 5 -1। बी ऑप्शन है आपका 1/3 7 5 2 1। और सी ऑप्शन है आपका 1/3 7 -5 -2 1। और डी ऑप्शन है आपका 1/3 -7 -5 -2 -1। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इसको ये प्रॉपर्टी याद होगी, शॉर्ट ट्रिक, उसको सेकंडों में कर देगा। ठीक है, करना क्या है, नहीं तो आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है कौन सा इन्वर्स निकालने का, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तब उसका आएगा। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक्स वाली अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो मैट्रिक्स है क्या है, 1 2 5 7। इसका क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो वो करो जो मैंने आपको बताया था अभी, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों की और माइनस करके लो। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं 1 इंटू 7 -5 इंटू 2। उसके बाद डायगोनल चेंज करो, 1 की जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनको चेंज कर दो। 1 की जगह 7 लिख दो, 7 की जगह 1 लिख दो। 7 आ गया, ये 1 आ गया। बाकी जो ऑक्सिलरी डायगोनल एलिमेंट हैं उनको वहीं रहने दो और उनके साइन को चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। यहाँ पे क्या, प्लस का तो 2 है, हमें क्या करना है, माइनस का 2 करना है, साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस का 5 है तो यहाँ भी माइनस का 5 करना है। ठीक है, बस इसको सोल्व कर दो। 1/7 -10 और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 7 -2 -5 1। तो कितना आ गए, 1/-3 इंटू 7 -2 -5 1। अब देखो ऑप्शन में सब में 1/3 दे रखा है, माइनस की 1/3 नहीं दे रखा, इसलिए माइनस की हमने मल्टीप्लाई करनी है अंदर। 1/3 जब हम माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के वो प्लस हो जाएंगे। तो 7 क्या प्लस का, तो कितना हो जाएगा माइनस का, और 2 कितना माइनस का, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करके माइनस की प्लस का 2। और ये भी कितना जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस की 1। ठीक है, अब देखो आप ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसका, 1/3 -7 5 2 और माइनस की 1। तो पहले ही ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ये हो गया आपको क्वेश्चन। कितनी देर लगी, मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगा। अगर आप खुद करोगे तो मैक्सिमम 20-25 सेकंड लगेंगे आपको सॉल्व करने में। ठीक है, इतनी देर में आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो आप प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस करोगे उतना आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो इसी लेक्चर में हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। जो हमने पढ़ा है अब तक उस पर जो बेस न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।